तमीज बुला के बिठाया है ना आपने, बदतमीज। इससे पूछिए तुम्हारी औकात है चवन्नी छाप, किसी धर्म पे बोलने की? चवन्नी छाप, चवन्नी छाप, बदतमीज सुअर कहीं का। सुन तेरे जैसे भाषा की मर्यादा रखे। बदतमीज कहीं का। अरे तू सुअर खाता है। बिल्कुल बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं सर, बदतमीजी नहीं। नहीं मेरा नहीं। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के पीछे अमेरिका का हाथ था, तो अमेरिका पाकिस्तान के जरिए से भारत में आतंकवाद फैलवा रहा था और मदद कर रहा था, और भारत चीख चीख के बात कह रहा था, लेकिन अमेरिका नहीं मानता था। अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ था, तो अमेरिका हुआ। आज मैं आपको सबसे पहले तो मतलब विपक्ष हमास के साथ इसलिए है क्योंकि अमेरिका आतंक के साथ है। आप ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष आज हमास के साथ इसलिए है क्योंकि अमेरिका आतंकवाद कर रहा था, इसलिए आप लोग भी आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं हमास के, ये मानूं मैं? अरे पूरी बात तो सुन लीजिए सर। सुन रहा हूं मैं आपकी बात। अरे पूरी बात सुनिए, अभी मनवा रहा हूं आपसे जी। 1980 के दशक में गाजा का जो एरिया था, यहां पर इजराइल की तरफ से एक एक्टिंग गवर्नर हुआ करते थे, यित्ज़ेक सेगेव। 1980 के दशक में यित्ज़ेक सेगेव जो ऑफिशियली आपके एक्टिंग गवर्नर थे, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू में बताया कि पीएलओ के खिलाफ लड़ने के लिए फिलिस्तीन के लोग शांति चाहते थे, फिलिस्तीन के लोग अपनी एक सरकार चाहते थे, अपना देश चाहते थे, उनको शांति न देना पड़े। इसलिए यित्ज़ेक सेगेव कह रहे हैं कि हम लोगों ने हमास नाम के टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट किया, पैसा दिया, समर्थन दिया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और खड़ा किया। तो हम लोग आतंक के सपोर्टर कैसे हो गए? जो आतंकवादी पैदा कर रहा है, जो आतंकवाद कर रहा है, जो आतंक को दुनिया में RSN, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट इन 3 मिनट। ओके 3 मिनट हो गए आपको। ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके और एक सर एक चीज और सुन लीजिए सर। जी आगे बाकी कुछ चीजें आगे के लिए भी रखते हैं ना। आसिम बकार, मेरा निवेदन मानिए प्लीज। नहीं, ऐसा RSN सिंह साहब को बोलने में आसानी होगी। पूरी दुनिया में व्हाइट फास्फोरस बम बैन है, इतना खतरनाक बम कि जब वो फटता है तो उसका एक रेजा भी अगर इंसान की बॉडी से टच हो जाए तो वो पूरी इंसानी खाल को जला देता है और इंसान तड़प तड़प के मरता है। गाजा में व्हाइट फास्फोरस बम इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, ये गाजा पे अन्याय हो रहा है और हिंदुस्तान के नेता रूहानी रिश्ता जोड़ रहे हैं और जालिम नरेंद्र मोदी है, ये कहानी पढ़ाई जा रही है और माना जा रहा है कि लोग इस पर बिलीव भी करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर सैयद डे मनाया गया सर। 50,000 लोगों ने दावत में हिस्सा लिया। 750 बकरे कटे सर, 40 क्विंटल चिकन बना था सर और 35 क्विंटल शाही टुकड़े सर। तो ये है इनका दर्द, समझे? इनका दर्द है। और ये दर्द जो देख रहे हैं नौटंकी, ईरान भी 7वीं बार फाइनल वार्निंग दे चुका है सर। एक मुस्लिम देश नहीं आएगा सर। जिस दिन एक मुस्लिम देश भी आ जाता है ग्राउंड पे, इनकी तो छोड़िए, ये हमारे यहां सब कॉन्टिनेंट मुसलमान को पूछता कौन है इस्लामिक वर्ल्ड में? इनकी तो कोई जगह, तभी तो ये देवबंद बरेलवी क्या क्या अहले हदीस बनाते चलते हैं ये लोग, ठीक है? तो ये एक भी अगर देश आ जाए, अरे जब तुम्हारा ईरान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया, वो सुलेमानी को मार दिया, तब तुम नहीं कूदे। ये क्या, ये रूहानी रिश्ते की बात कर रहे हो? इधर गोश्त खाने को गोश्त और सोने को गोश्त, यही आपकी ये है। और ये जब इन्होंने, मैं खाने की गोश्त और सोने की गोश्त कर रहा हूं ना, तो जब इन्होंने, जब वहां म्यूजिक फेस्टिवल जब चल रहा था तो वहां पर रेप किया, और वहां पे लोग वहां ताली बजा रहे थे। आप फुटेज देख लीजिए वहां। तो इनकी बिल्कुल सही है, इनका इस्लाम है खाने को गोश्त, सोने को गोश्त। और सुनिए सर, आज ईरान ने 2 घोषणाएं की हैं। पहला कहा है कि अब अरेबिक नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना? 5वीं क्लास तक अरेबिक नहीं पढ़ाई जाएगी। क्या हवाला दिया है उन्होंने? कहा इससे हमारी संस्कृति पे असर पड़ रहा है।
अरबिक भी नहीं पढ़ाई जाएगी और अंग्रेजी भी नहीं पढ़ाई ठीक है, यू जाएगी। मेड योर पॉइंट। तो मेरे ख्याल से तो ये कौन सा रूहानी रिश्ता है? ठीक है, और ओके, आसिम वकार वांट्स टू रिस्पॉन्ड। आसिम वकार, उम्मा की अम्मा कौन है? उम्मा की अम्मा कौन है ये भी तो बता दीजिए। एंड माय लास्ट पॉइंट, इनमें से कौन इस बात से कंकर करता है कि इजराइल शुड नॉट एग्जिस्ट? बात समझिए, पहले पूछिए आप। ठीक है, एक सेकंड, जोड़ ये दाढ़ी बढ़ा के ना, ये दाढ़ी बढ़ा के वो कर देंगे, हम मिटा देंगे, ये सब बहुत देख लिया है। 1948 से देख रहा हूं और ये अभी फिर डिमोरलाइज होकर बैठे रहोगे एक हफ्ता के बाद यहां पे। ठीक है, ओके, आसिम वकार, लेट आसिम वकार खाने को गोश्त है, सोने को गोश्त। ओके, आसिम वकार। देखिए, मैं किसी भी धर्म के बारे में ना किसी तरह की गलत बयानी करता हूं, ना किसी को भी नहीं करनी चाहिए। किसी धर्म के बारे में बोलता हूं। ये जो बदतमीज बुला के बिठाया है ना आपने, बदतमीज, इससे पूछिए तुम्हारी औकात है चवन्नी इस्लाम पे छाप, या किसी धर्म पे बोलने की? चवन्नी छाप, बदतमीज सुअर कहीं का। सुन, तेरे जैसे भाषा की मर्यादा रखे। बदतमीज कहीं का। तू सुअर खाता है। बिल्कुल बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, एक सेकंड, बदतमीजी नहीं सर, बदतमीजी नहीं। नहीं, मेरा